गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले तमाम पार्टियों ने अपनी जी जान झोंक दी है। आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद गुजरात में अपनी जमीन तैयार करने में काफी पहले से जुटा हुआ है। कांग्रेस भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और भारत जोड़ो अभियान के तहत मुख्य धारा की राजनीति में फिर से वापसी करना चाहता है। वहीं बीजेपी के सामने अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने और गुजरात में अपने वर्चस्व को कायम रखने की बड़ी चुनौती है। गुजरात चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है और पिछले 27 सालों से बीजेपी यहां सत्ता पर काबिज है। और सबसे खास बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का यह गृह राज्य है। ऐसे में गुजरात चुनाव बीजेपी के लिए सब कुछ है। अगर बीजेपी के साथ गुजरात में कुछ भी गड़बड़ होता है तो पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल भी बन सकता है। इसलिए बीजेपी गुजरात में कोई भी गलती नहीं करना चाहेगी। बीजेपी के सामने कांग्रेस गुजरात में मुख्य प्रतिद्वंदी रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में आ जाने से बीजेपी की मुश्किल थोड़ी बढ़ी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट बैंक में सेंध मार सकता है। और वैसे भी पंजाब में जीत का परचम लहराने के बाद आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। खैर, दिल्ली पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी गुजरात में जनता को लुभाने के लिए कई तरह के चुनावी वायदे किए हैं और कहा है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो हर परिवार को 30,000 रुपए प्रति माह का फायदा होगा। वहीं आपके इस चुनावी वादे पर सोशल मीडिया पर यूजर्स 15 लाख का जिक्र करके मजे ले रहे हैं। दरअसल गुजरात आपके सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद राघव चड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इसके साथ उन्होंने गुजरात की जनता से कहा कि आज गुजरात के लोग इस महंगाई से बचना चाहते हैं तो उनके पास केवल एक ही उपाय है और वह है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और झाड़ू। इसके साथ उन्होंने वादा किया, अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हर गुजराती परिवार को हर महीने 30,000 रुपए का फायदा होगा। राघव चड्डा के इसी बयान पर सोशल मीडिया पर लोग मजे लेने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा, जुमलेबाज ने 15 लाख की टोपी पहनाई है, छोटा रिचार्ज 30,000 देगा। गजब की राजनीति हो गई है इस देश में। एक और यूजर ने लिखा, उसने तो सिर्फ 15 लाख ही देने की बात कही थी, ये तो 5 साल में 18 लाख देने की बात कह रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, इसको रेवड़ी कल्चर भी बोल सकते हैं। हमारे नेता देश को ठीक से चलाते तो ऐसे जुमलेबाजी की जरूरत नहीं पड़ती। एक दूसरे यूजर ने लिखा, चड्डा जी इस हिसाब से तो दिल्ली के हर एक परिवार को लाखों रुपए मिल चुके होंगे। अमा पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाते फिर रहे हो? बेशर्मी की भी हद होती है, जबकि तुम्हारी बेशर्मी की तो हद ही नहीं। तो इस तरह से चड्डा के 30,000 रुपए के चुनावी ऐलान के बाद लोग सोशल मीडिया पर उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। वैसे चड्डा के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।